मैं जब पहली बार विदेश गई जापान, तो बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ऐसा मन में डर लगा रहता था कि पूरे विदेशी लोग बैठे हैं, पंडवानी है तो ये भाषा समझेंगे कि नहीं। हाँ। लेकिन मैं अपनी जो परंपरा है छत्तीसगढ़, हाँ। वो परंपरा में ही प्रस्तुति करी। तीजन भाई की विरासत है, उसे आपने एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। ऐसे तो बहुत हैं छत्तीसगढ़ में, पंडवानी में जो झंडा तीजन बाई जी ने गड़ाई है, हाँ। वो अभी मुश्किल है। जब तक मेरे श्वास है, हाँ। तब तक उसके जो दिए हुए हैं उसको मैं संभालूं। पंडवानी जैसी जो चीजें हैं वो कितना युवाओं के लिए खास है, क्यों युवाओं को उसको सुनना चाहिए? मैं तो ये सोचती हूँ कि ये अपना परंपरा चीज है। महाभारत, गीता, भागवत, पुराण, तो अभी के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, इसको ना ढलना चाहिए इसमें। हाँ। स्कूल वगैरह में जाती हूँ तो बच्चे लोग को यही मतलब सिखाती हूँ कि भाई ये जो अपना परंपरा है और ये परंपरा को छोड़ो मत, ये सदा चलने वाला है। कोई भी पंडवानी का है छत्तीसगढ़ में, ये धुन के बगैर पंडवानी शुरू नहीं हो। ये द्रौपदी चिररन में प्रसंग में बहुत सारा धुन है इसमें छत्तीसगढ़ी में। हाथे जोड़े बिनती करथे, ये दे करथे ना, आके गला जे बजा लेना, पैया लागों के सौ, हाथे जोड़ा मोहन, ये दे आके गला जे बचा लेना, ये बचा लेना भाई, ये दीजिए। सरकार की योजनाओं के बारे में सोचा है कि शायद ये हेल्प मिलनी चाहिए कलाकारों को? मैं सरकार से, अपनी छत्तीसगढ़ सरकार से बहुत विनती करती हूँ, अभी भी विनती करती हूँ कि ये जो परंपरा है अपने कलाकारों के बारे में थोड़ा सा मतलब वो भी मैं ध्यान दिया। अपना रोजगार भी उसमें हो जाता है कि किसी का नौकरी चाकरी नहीं रहता है, कलाकारी की भरोसा चलता है। नमस्कार, वीर भारत पॉडकास्ट के एक विशेष एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम भोपाल की इस ऐतिहासिक धरती पर हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार और वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित महाभारत महोत्सव की गूंज चारों ओर है। यह महोत्सव सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और गौरवशाली इतिहास का उत्सव है। और जब बात महाभारत की हो तो पंडवानी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी आवाज और कला से छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू को 7 समुंदर तक पहुंचाया है। वे वेदमती शैली की विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्हें भारत सरकार ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से नवाजा है, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक स्कूली शिक्षा के महाभारत के सभी 18 पर्वों को अपनी स्मृति में बसाया हुआ है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ का गौरव और पंडवानी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान श्रीमती ऋतु वर्मा जी का। तो वर्मा जी, आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? जय जोहार। दीदी, हम जब ये बात कर रहे हैं तब हम महाभारत फेस्टिवल का हिस्सा हैं जी, जो वीर भारत न्यास और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है जी। क्या आपने पहले कभी ऐसा आयोजन महाभारत को लेकर कहीं और देखा है? मैं तो पहली बार देखी हूँ, जो मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं भारत भवन में। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं ये महाभारत जो महोत्सव चल रहा है फेस्टिवल, उसमें मैं आमंत्रित हूँ और पहली बार मेरे लिए पहली बार है और इस भारत के लिए भी पहली बार है। हाँ जी। दीदी, कैसा रहा आपका सफर? आप उसके बारे में थोड़ा बता पाए हमें? सब तो मैं वहाँ से निकली छत्तीसगढ़ से अपनी। हाँ। तो बहुत अच्छा रहा, कोई चीज की परेशानी नहीं हुई और सभी मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था रहा। जी। आपके बारे में हमने सुना है कि आपने 6 साल की उम्र से ही पंडवानी जी। सीखना स्टार्ट कर दिया था। 6 साल की उम्र से जब पंडवानी में सीखी तो 2 महीना घर में रियाज वगैरह किए। उसके बाद जैसे प्रसंग करना है तो कौन सा प्रसंग करना है, महाभारत के आदि पर्व है। जब शुरू करते हैं अपन महाभारत तो उसमें एक प्रसंग आदि पर्व, आदि पर्व से लेकर के 18 पर्व तक हाँ। पूरा इसका अध्याय रहता है। हाँ। जी। तो मैं 6.5 साल की उम्र से शुरू करी हूँ। हाँ। जी। और करते अभी 30-32 हो गए हैं। और आप शायद सबसे छोटे आर्टिस्ट थे। आपने शायद 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में मैं सबसे विदेश यात्रा गई थी, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से। हाँ। जी। तो मैं तो कभी जानती नहीं थी कि विदेश क्या है, कैसा है। 12 साल की तो दिल्ली भी आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती थी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। बहुत गर्व महसूस करती थी। तो मैं जब पहली बार विदेश गई जापान, तो बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। अब वहाँ के जो विदेश यात्रा था और वहाँ की जो पब्लिक थी, हाँ, और स्टेज वगैरह व्यवस्था देख के मैं बहुत खुश हो गई। हाँ। जी। पर थोड़ा सा ऐसा मन में डर लगा रहता था कि पूरे विदेशी लोग बैठे हैं, हाँ। तो पंडवानी है तो ये भाषा समझेंगे कि नहीं। हाँ। लेकिन मैं अपनी जो परंपरा है छत्तीसगढ़, हाँ। वो परंपरा में ही प्रस्तुति करी।
बहुत अच्छा पसंद किए वहाँ पे। हाँ। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद जापान से आने के बाद फिर चलता रहा कारवां। जी जी, जापान के बाद मैं 1 महीने के लिए जर्मनी गई थी, ये आदिवासी लोक कला परिषद से। हाँ हाँ। और फिर लंदन 4 बार होके आई, फ्रांस गई और रूस गई, अर्जेंटीना गई और इंडोनेशिया, मलेशिया और स्वीडन। पूरा बायोडाटा में है, ऐसे तो याद नहीं है। सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आया आपको कंट्री? सबसे ज्यादा जापान बहुत अच्छा लगा मुझे। जापान, ऐसा क्या था वहाँ पे अलग? लंदन वगैरह ये तो ऐसे ही बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी है। नहीं, वहाँ भी ठीक है, लेकिन जापान जैसे वहाँ जाओ तो अलग ही व्यवस्था है पे। हाँ सिर्फ थोड़ा भोजन प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, हाँ खाने वगैरह में, लेकिन जो मान सम्मान सभी जगह मिला, मान सम्मान बाहर में, लेकिन वहाँ का थोड़ा अलग ही था। हम उस समय बच्ची थे ना, तो हम समझ नहीं पाए। हाँ। अब जैसे विदेश जाते हैं तो वहाँ का भी मान सम्मान देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। दीदी, पंडवानी के बारे में हम जानते हैं कि पंडवानी का अर्थ होता है पांडवों की कथा। जी। तो उसके बारे में थोड़ा बता पाए हमें प्लीज? जी जी, ये क्या है, महाभारत एक पांडव की वाणी है। हाँ कौरव और पांडव में हाँ हाँ सबसे बड़ा दुर्योधन, हाँ उसके बाद 5 भाई पांडव। हाँ तो इसमें क्या है, दुर्योधन का कहना है कि मैं पूरा धन संपत्ति से लेकर पूरा राज्य अकेला ही संभालू। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं कहाँ, दुर्योधन के पास, और कहते हैं कि दुर्योधन, 5 भाई पांडव, एक काका बड़ा के एक भाई हाँ है ना, तो आधा हिस्सा उनको दे दो, आधा अपने पास रख दो, ऐसा करके। तो दुर्योधन एक वो था, अभिमानी था, घमंडी था, कि बोले क्या है, नहीं, कन्हैया को बोले क्या है, अरे वाह ना, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग इस प्रसंग को बोलते हैं इसको, वाह हरे बिलवा ते का जरे नुला डारे बार आगे हंस रे। ये छत्तीसगढ़ी भाषा। मतलब धन संपत्ति के बाद हो तो एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, बोले। सही। तो कृष्ण जी बहुत क्रोध में आ गए, और जब उनके विराट रूप देखे कृष्ण जी के, तो दुर्योधन थोड़ा से हाँ। डर गए और बोले ठीक है, मैं 25 गांव दूंगा, बोले पांडव को, उससे ज्यादा नहीं। ये पूरा मतलब पांडव की ही वाणी है। हाँ जी। दीदी, इसमें हम देखा जाए आपकी जो शैली है जी, जो आप सुनाते हैं जी, इसको वेदमती शैली जी। कहा जाता है। 2 शैली होती है। हाँ एक खड़ा होके जो करते हैं वो कपाली, और मैं जो बैठ के करती हूँ वो वेदमती। देखिए ऐसे बहुत पंडवानी है जिसमें सब खड़ा होके करते हैं। हाँ लेकिन मैं अपने जब से गुरु जी से सीखी हूँ, तो बैठ के ही करती हूँ मैं शुरू से। जी दीदी, पंडवानी का जब हम इतिहास देखते हैं तो समझ में आता है कि जब सब्बल सिंह चौहान, उन्होंने जब महाभारत को चौपाई और दोहे में कन्वर्ट किया, जिसके बाद शायद पांडवानी का गाना रहा चालू है। जी, इसमें क्या है, सबल सिंह चौहान जो महाभारत है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, ये सबसे रोचक बात है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी दीदी जो ऋतु वर्मा जी दीदी हैं, वो उन्होंने कभी भी प्राथमिक जो स्कूली शिक्षा होती है कभी नहीं लिया, परंतु उन्हें 18 जो पर्व होते हैं पूरे महाभारत के, वो पूरे कंठस्थ हैं। जी दीदी, आप पहले उसका बताइए हमें कि वो कैसे रहा, मतलब इतना मुश्किल होता है? मैं जब शुरू करी 6 साल की उम्र से, हाँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। स्कूल जाने के समय में तो हमारे घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। हाँ। तो उस समय मेरे पिताजी हैं जो बढ़ाई के काम करते थे, लकड़ी वगैरह खाट बनाने का। तो जो गुरु जी है मेरे, स्वर्गीय बसंत राम नायक, हाँ। और स्वर्गीय गुलाबदास मानिकपुरी। हाँ। तो जैसे महाभारत है, सबल सिंह चौहान महाभारत, तो बोले कि अगर कोई लड़की मिल जाए तो हम सिखाएंगे। तो उस समय बाबूजी बोले कि ठीक है, मेरी यहाँ लड़की है जो गाती वाती रहती है। तो सबसे पुराने गायक थे स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन। हाँ, झाड़ू राम देव जी जी बिल्कुल। वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। हाँ जी, उनको देख के मन में मेरी एक लालसा हुई कि मैं भी कर सकती हूँ। हाँ। ऐसा फिर गुरुजी महाभारत पढ़ के सुनाते थे, मैं बैठ के सुनती थी। सिर्फ सुनाते थे, मैं सुनती थी, वही मेरे दिमाग में बस है। बस मैं आज तक महाभारत खोल के नहीं देखी हूँ, नहीं स्कूल नहीं गई हूँ, अभी भी महाभारत या भागवत कभी नहीं पढ़ी हूँ। नहीं जी, पर उसकी जो 18 पूरे पर्व हैं जी, पूरे आपको पूरा मेरे गुरुजी ने सिखाई, वो मतलब सुनकर। जी जी जी। तो ये इतनी बड़ी परंपरा आप लोग चला रहे हैं कि वो सिर्फ ना लिखित में, ना बस सिर्फ एक मौखिक तौर से चल रही है, मुखर सुन सुनकर आगे चला रहे हैं। बस सुन। कितना मुश्किल होता है ये। और हम कहीं भी जाते हैं तो और लोगों से हमको ज्ञान मिल जाता है। हाँ। जैसे हम बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे प्रवचन में चले गए, हाँ, तो वहां पे बैठ के सुन के ज्ञान मिल जाता है। हाँ। इससे और ज्यादा जितना सुनने में ज्ञान मिलता है ना, उतना पढ़ने में नहीं। जी दीदी, एक नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है, तेजन भाई जी, जिन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण तमाम चीजों से नवाजा गया है। जी।
और देश उनको बहुत सम्मान से बहुत सम्मान, मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत ही सम्मान करती हूँ। कैसा रहा मतलब तीजन बाई की, मतलब वो पहली महिला है जो पंडवानी के पहली महिला है जो पंडवानी के छत्तीसगढ़ में इतना नाम रोशन करी है, और मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मैं उनको एक माँ के रूप में मानती हूँ, और मेरे गांव के पास ही रहती है। हाँ, तो हम एक साथ बहुत कार्यक्रम दिए हैं, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में, हाँ, भोपाल वगैरह में बहुत से कार्यक्रम दिए हैं, बहुत सारे। जी जी, अभी मिलने के लिए जाते रहती हूँ। हाँ जी। ये आप उसके बाद जो तीजन बाई की विरासत है उसे आपने एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। जी जी, बस और आशीर्वाद। आप जब आगे देखते हैं तो क्या आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि और भी जो लड़कियां हैं फीमेल जो इसमें वो इसके अंदर आई हैं जी, तो आप कैसे? ऐसे तो बहुत हैं छत्तीसगढ़ में, पंडवानी में। तो मैं सोचती हूँ जो झंडा तीजन बाई जी ने गड़ाई है, हाँ, वो अभी मुश्किल है, मैं मतलब सोचती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि जब तक मेरे श्वास है, हाँ, तब तक उसके जो दिए हुए हैं उसको मैं संभालूं। जी, अब मेरे पीछे कौन आएगा कौन नहीं है, तो अभी तो एक नया तरीका के हो गया है पूरा पंडवानी में, और हर लोक संगीत में हर एक नया तरीका के अभी के जो बच्चे लोग कर दे, उसमें तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो अभी जो हम कर रहे हैं परंपरा में, हाँ, तो मैं अपने आप पर एक सक्षम रह के बोल सकती हूँ कि मैं वो परंपरा निभा सकती हूँ। हाँ, जी, तो आगे आपकी इच्छा है कि कम से कम इसमें नए बच्चे जुड़ना चाहिए? मैं खुद सिखाती हूँ। सिखाते हैं जी, मैं खुद सिखाती हूँ, मेरे 2-3 चेले हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर जब आप महाभारत सिखा रहे हैं तो क्या उनको आप महाभारत पढ़ाते हैं कि मौखिक हो भी? नहीं, मौखिक सिखाती हूँ। मौखिक सीखते हैं। मैं पढ़ी नहीं हूँ तो मैं कथा मेरे को याद है। हाँ, सिर्फ धुन में संगीत बैठते हैं, हाँ, धुन वगैरह गा के और उनको कथा सिखा लेते हैं। मैं जाती भी हूँ बाहर सिखाने के लिए। हाँ दीदी, अगर हम आप इस चीज को देखें जी, कि संस्कृति और युवाओं को देखें तो कितना सोचते हैं कि आपकी आज के युवा जो है, जो डिजिटल जमाना है जी, इसके अंदर पंडवानी जैसी जो चीजें हैं वो कितना युवाओं के लिए खास है, क्यों युवाओं को उसको सुनना चाहिए? जी। हाँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि ये अपना परंपरा चीज है। हाँ। महाभारत, गीता, भागवत, पुराण, तो अभी के जो युवा हैं, युवतियां हैं, इसको ना उसमें ढलना चाहिए इसमें। हाँ, क्योंकि जो नया आते हैं वो तो नया होकर के तुरंत पुराना होकर निकल जाते हैं। सही बात है। लेकिन ये जो परंपरा चले यार, जिसको हमको भी मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि महाभारत कब से चले आ रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज को अभी के जो बच्चे हैं इनको मतलब करना चाहिए। जी, मैं तो यही स्कूल वगैरह में जाती हूँ तो बच्चे लोग को यही मतलब सिखाती हूँ कि भाई ये जो अपना परंपरा है, और ये परंपरा को छोड़ो मत, ये सदा चलने वाला है, ये कभी मतलब मिटने वाला नहीं है। जी, दीदी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो आप दुनिया भर के लोगों को बताना चाहेंगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ दीदी बहुत ज्यादा अंडर एक्सप्लोर लगता है मुझे, वहाँ पे बहुत खूबसूरती है पर लोगों को पता नहीं है। पता नहीं है, हर कोई नहीं जानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो हाँ, बहुत अच्छी जगह है छत्तीसगढ़, और हमको तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ के सबसे ज्यादा बोलना, हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलना है। हाँ, हर चीज को छत्तीसगढ़ी भाषा में, जैसे गाना है, अब हम ही लोग पंडवानी करते हैं वहाँ पे, हाँ, तो प्योर छत्तीसगढ़ी में करते हैं। हाँ, हाँ, हिंदी मिक्स बिल्कुल नहीं नहीं करते। हाँ, हाँ, तो जैसे हम मंच पे बैठ गए तो हम शुरू करेंगे तो पहले पब्लिक से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ थे, कैसे है बाओ, सब बने हैं। हाँ, सब बढ़िया है दीदी। फिर ओकर बाद हम शुरू कर दन कि प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर ओकर मोरिसा आमोहा आन, पर बिना बजावत हरि गुण गावे नार, एदे बीचे सभा में आना वो मोर दाई, एदे आके लाजे बचाना वो मोर दाई। यहाँ से शुरू हो गया। ये आप जो आ रहे थे द्रौपदी चिरहरण का है, ये पंडवानी की शुरुआत है। हाँ, कोई भी पंडवानी का है छत्तीसगढ़ में, ये धूम के बगैर पंडवानी शुरू नहीं होती। ये पंडवानी की पहचान है, मोरसा नाना। अच्छा, फिर बाद में अपन जो धुन गाना है, हाँ, वो सब ये द्रौपदी चिरहरण में प्रसंग में बहुत सारा धुन है इसमें छत्तीसगढ़ी में। हाथे जोड़े बिनती करथे, ये दे करथे ना, आके गला जे बजा लेना, पैया लागो के सौ, हाथे जोड़ा मोहन, ये दे आके गला जे बचा लेना, ये बचा लेना भाई, ये दे जी। कौन इधर आके लाज बचा लेना। जी जी, हाथ जोड़कर मैं विनती कर रही हूँ कि बीच सभा में आके लाज बचा ले, ये छत्तीसगढ़ी भाषा। भी बहुत ज्यादा खूबसूरत सी है उसके अंदर।
जिससे जो भाव आपके चेहरे पे आता है जी जी जी। और जिस भाव से आप भाव ही तो मेन है। भाव ही तो मेन है, अब भाव नहीं है तो कथा ऐसी कहानी टाइप बोलो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। भाव दर्शाना बहुत जरूरी। दीदी आपकी पंडवानी में जब मैंने देखा तो भीम जो कैरेक्टर है उसका काफी जी। आपका फेमस है। भीम द्रौपदी ये सब का ये बहुत ज्यादा मतलब हो रहता है। हाँ जैसे बीच सभा में द्रौपदी के केस पकड़ के जब ला के खड़ा किए तो भीम के नेत्र लाल हो गए रागी और बोली इसका है दुशासन जैन भुजा में द्रौपदी के केस पकड़ के ला के खड़ा करे हस अगर ये भुजा पकड़ के ना उखाड़ो तो फिर भीम कहाना छोड़ दूं। ये छत्तीसगढ़ी भाषा। अब बाहर जैसे करना है तो फिर हिंदी में इसी को करते हैं। हाँ हाँ। अब मैं बाहर जैसे मद्रास वद्रास चली गई वहां पे तो वहां पर अब हिंदी जो समझते नहीं है ज्यादा। हाँ, और छत्तीसगढ़ी अगर बोलते हैं अगर तो और नहीं समझते तो हिंदी में करती हूँ। वही मतलब बोलती क्या है कि द्रौपदी के केस पकड़ के ला के खड़ा कर दिए। हाँ भीम के नेत्र लाल हो गए बोले क्या दुशासन जिस भुजा में द्रौपदी के केस पकड़ के ला के खड़ा किया है अगर भुजा पकड़ के ना उखाड़ तो भीम कहाना छोड़ दो। ये है। और तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी हाँ दोनों में और धुन तो बरोबर छत्तीसगढ़ी में चलता। हाँ, जब एक आर्टिस्ट इंटरनेशनल हो जाता है तो उसे फिर लैंग्वेज की और दीदी मैं मानता हूँ कि इसकी जो खूबसूरती है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में ही है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ी इसका मतलब वो है मेन है। अब अपन बाहर में जाते हैं तो समझते नहीं थोड़ा बहुत समझाने के लिए लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ी में चल। हाँ जी दीदी आगे जब ये आपका कार्यक्रम होगा सफाई उसके बाद आपने कभी ऐसा सोचा है इसको लेकर कि छत्तीसगढ़ में ये जो महत्व की अगर बात करें पंडवानी की उसके लिए सरकार की योजनाओं के बारे में सोचा है कि शायद ये हेल्प मिलनी चाहिए कलाकारों को या फिर इसका अलग से फोक होना चाहिए क्योंकि आप मैं तो हाँ। बहुत कोशिश करती हूँ वहाँ रह के लेकिन मैं सरकार से अपनी छत्तीसगढ़ सरकार से बहुत मतलब विनती करती हूँ अभी भी विनती करती हूँ कि ये जो परंपरा है अपने कलाकारों के बारे में थोड़ा से मतलब अवधि में ध्यान दिया कुछ स्कूल वगैरह खोल दे क्लास वगैरह तो उसमें अपन क्या है दोनों काम चलता है उसमें अपना रोजगार भी उसमें हो जाता है कि किसी का नौकरी चाकरी नहीं रहता है कलाकारी की भरोसा चलता हाँ है ना भाई। तो मैं तो बहुत प्रयास करती हूँ वहाँ छत्तीसगढ़ में कि भाई कोई जगह स्कूल वगैरह खोले तो हम प्रयास करें उसमें। कलाकारों के सामने एक मेन समस्या ये भी रहती है कि कमाई जी जी अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो फिर ठीक है। हाँ अगर नहीं हो पाते नहीं हुए तो क्योंकि इसमें हम बहुत मेहनत किए हैं। हाँ अब पंडवानी जब सीखे ना तो हमारे पास जाने के लिए न गाड़ी न कुछ नहीं हमारे बाबूजी साइकिल में लेके हमको जाते थे। हाँ जी और हम स्टेज में कार्यक्रम करते थे हमको नींद भी आ जाते थे हम बहुत छोटे थे हाँ तो बहुत मतलब संघर्ष किए हम गरीबी परिस्थिति में कभी खाना खाते थे कभी नहीं ऐसा था। हमारी माँ कहीं दूसरी जगह काम वाम वगैरह करती थी तो बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ता है। हाँ तो ये सब सोच के थोड़ा सा मेरे को मन में संकोच पैदा होती कि अभी के बच्चे लोग कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी तो सब चीज का उसमें वो है व्यवस्था है सिखाने का है सब कुछ है अब सब कुछ पर्याप्त है तो बच्चे लोग को अब इसमें आगे आना चाहिए यही चाहता है। दीदी छत्तीसगढ़ की अगर मैं कुछ डिशेस के बारे में बात करूं खाने के बारे में बात करूं तो आपका सबसे पसंदीदा चीज कौन सा? मैं तो घर में खाना स्वयं बनाती हूँ। हाँ हमारे छत्तीसगढ़ का मतलब परंपरा वो अंगा का रोटी बोलते हैं। अंगा का रोटी चावल चावल आटा का बनता है हाँ और वो फरा फरा टमाटर चटनी और चेज भाजी हो गया। हाँ और जो उड़द दाल का बड़ा होता है उसको अदौरी बड़ी बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में। हाँ ये सब वहाँ का फेमस है। हाँ जी तो ये आपको बहुत हाँ अंगा का रोटी तो दीदी मैंने खाई भी है और बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है। जी जी हमारे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद है। हाँ जी दीदी आपके शो का टाइम भी शायद अभी होने वाला है। जी जी क्या हमने 20 मिनट बात करी है 20 मिनट है ना क्रक्स निकल जाएगा इसमें अपने पंडवानी की बात दीदी से करी है बताया हमने बाकी रिकॉर्ड कर लेंगे। और दीदी और कोई आप बताना चाहेंगे विशेष जो मैं आपसे पूछूं जो आप बोलना चाहें? नहीं बस विशेष यही है कि आप अच्छे पूछ भी लिए हैं। हाँ जो विशेष था तो पूछ गए। मैं यही चाहती हूँ कि ये पंडवानी मतलब परंपरा एक जीवित रहे। अब इतना बड़े मतलब फेस्टिवल हो रहे पहले बार है ये मेरे को भी पहले बार देखने को मिला। और दीदी एक बार फिर से मैं यही सवाल पूछूंगा फिर आप यही उत्तर दीजिएगा। जी दीदी आप यहाँ पर पहले कभी आए हैं भारत भवन में स्पेशली? जी जी पहले तो मैं आई हूँ भारत भवन में। हाँ और ये जो फेस्टिवल महाभारत फेस्टिवल है हाँ इसमें मैं पहले बार आई हूँ तो मेरे लिए पहले बार है। और मैं अपने बच्चों जैसे है उनको संदेश देना चाहती हूँ बोलना चाहती हूँ कि ऐसे फेस्टिवल में इनको ये जो कार्यक्रम उनको देखे और इससे मतलब एक प्रेरणा मिलता है। जी
दीदी का आखिरी सवाल और बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है जी। जो वाद्य यंत्र आप यूज करते हैं, कहा जाता है कि पांडवानी में वो वाद्य यंत्र ही नहीं सिर्फ, वो आपका अस्त्र शस्त्र भी रहता है। जी जी। कभी आप उसको त्रिशूल, कभी गधा तंबूरा। करते, तंबूरा। तंबूरा। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों वो सिर्फ तंबूरा ही? हाँ हाँ, क्योंकि उसी को हम एक गदा बना लेते हैं। जैसे भीम का प्रसंग आ गया तो उसको गदा बना लेते हैं। अर्जुन का प्रसंग आ गया, अब उसको बाण चलाना है तो हम उसको बाण भी बना लेते हैं। हाँ उनके बगैर काम ही नहीं होता। हाँ जी, तो वो मतलब मेन है हमारा। हाँ। जी, उसको हम बोलते हैं तंबूरा। तंबूरा। जी। तो तीजन भाई भी तंबूरा का उपयोग हाँ। करते थे और आप भी? कोई ऐसा पंडवानी नहीं जो बिना तंबूरा के पंडवानी करे। हाँ। जी, वो जब तक पंडवानी में तंबूरा नहीं रहेगा वो पंडवानी नहीं कहना है। नहीं कहलाए। जी। ठीक है दीदी, आपका बहुत समय देने के लिए, क्योंकि समय की एक सीमा है हमारे पास में यहाँ पे, इसलिए इस चर्चा को हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। पर हमने सोचा कि हमने बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिला और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने महान कलाकार के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चर्चाएं आगे भी हम करेंगे। जी जी। धन्यवाद। जी नमस्कार।